ठीक है। तो सिख एंड हिल स्टेट्स में हम पढ़ेंगे जितने भी हमारे 10 गुरु थे उनकी क्या क्या रिलेशन थी हमारे हिल्स, मतलब हिमाचल के क्या क्या लिंकअप्स थे। तो जो फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक देव जी, वो बोलते हैं उन्होंने ट्रैवल किया था कांगड़ा, कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, मतलब गुरु नानक देव जी ने ट्रैवल किया था हिमाचल। ठीक है। दूसरा, फिफ्थ सिख गुरु जो थे अर्जुन देव जी, अर्जुन या अर्जन देव जी, ये कौन थे? फिफ्थ सिख गुरु थे। इन्होंने किसको भेजा था? भाई कलियाना। ठीक है, एक भाई कलियाना नाम के इंसान को इन्होंने भेजा था हरमिंदर साहिब की कंस्ट्रक्शन के लिए, फंड्स चाहिए थे उसके लिए। हरमिंदर साहिब बोलते हैं अमृतसर टेम्पल को, गोल्डन टेम्पल को। ठीक है। तो जब गोल्डन टेम्पल बना रहे थे तो उसके लिए फंड्स कलेक्ट करने के लिए गुरु अर्जन देव जी ने भाई कल्याणा को हिल स्टेट्स भेजा था। क्लियर। तो सिक्स्थ गुरु थे हरगोबिंद सिंह जी। इन्होंने क्या किया था? हमारा हिल स्टेट ट्रेवल किया था। और किरतपुर इज बिल्ट बाय हिम ऑन द प्लॉट गिफ्टेड बाय बिलासपुर राजा। एक जगह है किरतपुर। ठीक है। तो किरतपुर जो जगह है, जो सिखों की एक फेमस जगह है, उसको कहाँ पे बिल्ट है? वो जो प्लॉट, जिस प्लॉट पे किरतपुर बिल्ट है, वो किसने गिफ्ट किया था? आपका बिलासपुर के राजा ने। ठीक है। ये हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे जब बिलासपुर पढ़ेंगे कि कौन से राजा आपके गुरुओं के टाइम पे प्रसिद्ध थे। ठीक है। फिर यहाँ पे एक और राजा है, नाइन्थ गुरु। एक और गुरु है, सॉरी, नाइन्थ गुरु, वो है तेग बहादुर। ठीक है। तेग बहादुर जी थे, वो भी आपके हिमाचल आए थे। कब? कहलूर के प्रिंस की डेथ हो गई थी, तो उनके लिए, जैसे वो आते हैं ना कि जब बैठने आते हैं, कि जब किसी की डेथ होती है तो कंडोलेंस के लिए आते हैं, तो ये जो है कहलूर विजिट किए थे। क्लियर। और उसी के टाइम बाद इन्होंने थोड़ी टाइम बाद क्या की थी? वहां पे लैंड परचेज की थी। ठीक है। और वहां पे उन्होंने उस जगह को पहले बोलते थे विलेज ऑफ मखोवाड़, और अब यहाँ पे आनंदपुर साहिब है। आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा जो है आपका, वो कहाँ पे बिल्ड किया गया है? बिलासपुर के राजा ने इनको लैंड दी थी, परचेज की थी इन्होंने लैंड बिलासपुर के राजा से। तो उस लैंड पे आनंदपुर साहिब बिल्ड है। ठीक है। तो हमने देखा फर्स्ट राजा, फर्स्ट गुरु जो थे उन्होंने हिमाचल विजिट किया था। सेकंड, थर्ड और फोर्थ का कोई लेना देना नहीं है हिमाचल से। फिर आपके फिफ्थ राजा, फिफ्थ गुरु कौन थे? अर्जुन देव जी। ठीक है, उन्होंने विजिट किया था। और सिक्स्थ ने भी विजिट किया था, नाइन्थ ने भी विजिट किया था, एंड टेंथ। टेंथ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है। हमने ऊपर पढ़ी थी बैटल ऑफ नदौन। मैम, बैटल ऑफ नदौन का ईयर क्या था? बैटल ऑफ नदौन का ईयर? नहीं नहीं, 16 मैंने बोला था, 1685 या 90 के बीच में रख लो। ठीक है। 1685 या 19 के बीच में आपकी बैटल ऑफ नदौन हुई थी, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने आपके भीमचंद का साथ दिया था। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था? एक और बैटल हुई थी, बैटल ऑफ भंगानी। ठीक है। ये भंगानी जो है वो सिरमौर में है। ठीक है। भंगानी जो जगह है वो सिरमौर में, नाहन, नाहन के आसपास है। ठीक है। तो उस बैटल में, भंगानी बैटल में क्या हुआ था? ये 1786 में हुई थी। क्लियर। तो ये याद रखना है, पहले जो हुई है बैटल ऑफ भंगानी हुई है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद की लड़ाई हुई थी। बाद में बैटल ऑफ नदौन हुई है, जिसमें आपके भीमचंद का साथ दिया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। क्लियर। तो पहले ये दोनों दुश्मन थे, बाद में दोस्त बने, फिर इन्होंने मिलके आपके मुगलों के साथ लड़ाई की थी बैटल ऑफ नदौन में। और मैम, बैटल ऑफ नदौन में कौन से एम्परर रूल कर रहे थे? हाँ, औरंगजेब थे। ठीक है। तो ये वही व्हाइट एलिफेंट के पीछे लड़ाई हुई थी। भीमचंद जी को आपके गुरु गोविंद सिंह जी का व्हाइट कलर का एलिफेंट पसंद आ गया था, और वो बार बार गुरु गोविंद सिंह जी से क्या कर रहे थे? उस एलिफेंट की डिमांड कर रहे थे। गुरु गोविंद सिंह जी उसको रिजेक्ट करी जा रहे थे, और जिसकी वजह से आपकी भंगानी बैटल हुई, और इसमें गुरु गोविंद सिंह जी क्या हो गए? जीत गए थे। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद गुरु गोविंद सिंह जी फिर से भीमचंद के दोस्त बन गए, और उन्होंने भीमचंद को मदद की
मुगल्स के अगेंस्ट जब बैटल ऑफ नदौन, अलीफ खान जो थे वो क्या फंड्स कलेक्ट करने आया था, ट्रिब्यूट कलेक्ट करने आया था, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि गुरु गोविंद सिंह जी मंडी किसके टाइम पे गए थे आपके, सिद्धसेन। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा का स्थापन किया था, क्रिएटेड खालसा 13 अप्रैल 1619 उनको, कहाँ पे, कहलूर। कहलूर बिलासपुर को बोलते हैं और पहले बिलासपुर के पास ही आता था ये आनंदपुर। जो आनंदपुर साहिब है वहीं पे आपकी खालसा की स्थापना की थी, खालसा पंथ जो गुरु गोविंद सिंह जी ने एस्टेब्लिश किया था, क्रिएट किया था खालसा। तो ये ईयर रखना है 1699, और कहा, कहलूर की जमीन पे इसे किया गया था स्टार्ट। और वो कहलूर की जमीन उन्होंने किसको खरीद ली थी बाद में, किसने, 9th गुरु ने, ठीक है। और वहां पे उन्होंने क्या बिल्ड किया, आनंदपुर साहिब। क्लियर। तो हमने सिखों में पढ़ा कि कौन कौन से आपके गुरु गोविंद, गुरु जो है 10 गुरुओं में से कौन कौन से हिमाचल के साथ लिंक है। पहले गुरु गोविंद, हाँ, गुरु नानक देव जी, फिर आपके, हाँ, अर्जन देव जी, फिर आपके 6th हरगोविंद, फिर आपके 9th तेग बहादुर, और 10th आपके गुरु गोविंद सिंह जी। क्लियर। इसके अलावा कोई भी आपका बुक में मेंशन नहीं है कि किसी भी और गुरु का लिंकअप है हिमाचल के साथ। तो ये बहुत ज्यादा याद रखना है कि अगर इसके अलावा आ गया कि किसका लिंकअप है तो ये याद करना है कि यही थे। क्लियर। फिर हम देखेंगे मुगल्स का सिरमौर के साथ क्या लेना देना था। मुगल्स का कांगड़ा के साथ हमने देख लिया, चंबा के साथ भी हमने देख लिया कि जब अकबर प्लान ही कर रहा था अपने किसको, कांगड़ा फोर्ट को इन्वेड करने के लिए, तो उसका प्लान क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन उस टाइम पे उसने टोडरमाल को बोला कि जा तू कुछ ना कुछ अपने एरिया से लेके आ। तो चंबा से उन्होंने कौन कौन सी जगह ली थी, गरोह, छरी और रिहलू। तो चंबा का कनेक्शन वहां हो गया। अब देखते हैं मुगल का सिरमौर के साथ क्या रिलेशन था। तो ऐसे याद कर लो कैसे था, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ठीक है, हाँ। तो अकबर के टाइम पे जो आपके सिरमौर के राजा थे वो थे धर्म प्रकाश। ठीक है। जहांगीर के टाइम पे फेमस थे बुद्धि प्रकाश। शाहजहां के टाइम पे फेमस थे मंधाता प्रकाश। और औरंगजेब के टाइम पे फेमस थे सुभंग प्रकाश। धर्म, बुद्धि, मंदाता और सुभंग। ठीक है। धर्म प्रकाश थे आपके अकबर के टाइम, बुद्धि प्रकाश थे जहांगीर के टाइम, मंदाता थे शाहजहां के टाइम, और सुभंग प्रकाश थे आपके औरंगजेब के टाइम। ठीक है। अब इसको इसलिए लिखवा रही हूं क्योंकि मैंने एक एग्जाम दिया था उसमें क्वेश्चन आया था कि शाहजहां के फेवरेट रूलर कौन थे सिरमौर के। ठीक है। तो वहां पे मंदाता प्रकाश आंसर था। तो फेवरेट फेवरेट पूछ लेते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट, सिरमौर में ज्यादा ऐसे सिखों का कुछ नहीं है, बस आपको यही पता है कि गुरु गोविंद सिंह के टाइम पे आपकी भंगानी बैटल हुई थी, इसलिए वहां पे पोंटा साहिब में उनका टेम्पल है। ठीक है, भंगानी वाला एरिया जो है पोंटा साहिब के पास पड़ता है, तो वहां पे उनका टेम्पल है। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि गुरु गोविंद सिंह को इन्वाइट किया था कौन से राजा ने, मेदिनी प्रकाश। देखो गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिरमौर कौन से राजा के टाइम पे गए थे, मेदिनी प्रकाश। मेदिनी प्रकाश के टाइम पे इनको इनवाइट किया था कि आइए सिरमौर आइए। और एक और मैंने बताया था कि मंडी जो है, मंडी में गुरु गोविंद सिंह किसके टाइम में ट्रैवल किए थे, सिद्धसेन। ठीक है, हाँ, सिद्धसेन, ये याद रखना है। क्लियर। तो आज जो हमने इसके बाद इंपॉर्टेंट शुरू करना है वो है रंजीत सिंह का क्या रिलेशन था हिल स्टेट्स के साथ। यहाँ से आपके जैसे एंशंट हमने पढ़ ली, एंशंट में हमने वो पढ़े आर्यन जो इन्वेजन हुई थी, औदम्बरास पढ़े, जनपदास पढ़े सारे, है ना। उसके बाद हमने एंशंट में सूर का, टर्किश इन्वेजन, कांगड़ा का, फिर तैमूर ने कैसे आपके किस किस एरिया को कब्जा किया, कौन राजा उनके टाइम पे थे कांगड़ा में, वो सबने पढ़ा। वो आ गया आपका मेडिवल में। यहाँ से आपकी होती है मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हिमाचल की। ठीक है, हम महाराजा रंजीत सिंह को है वो मॉडर्न में गिन लेते हैं।
तो बंदा बहादुर थे वो सिखों के एक आर्मी मतलब आर्मी ऑफिसर ही समझ लो, ठीक है। कि जो बंदा बहादुर थे वो क्या कहते, सिखों के कुछ मिलिट्री कमांडर थे। तो उन्होंने जो था हिल स्टेट्स को इन्वेजन करना शुरू किया। और जो पहली स्टेट थी जिससे बंदा बहादुर की वजह से जिसको नुकसान हुआ वो थी कहलूर, ठीक है। रंजीत सिंह बाद में आएगा, पर सिखों का जो इन्फ्लुएंस स्टार्ट हुआ आपके हिमाचल में वो हुआ बंदा बहादुर से। तो बंदा बहादुर जो थे उन्होंने पहली बार, मतलब पहली कौन सी स्टेट थी जिनको उन्होंने बिल्कुल तहस नहस कर दिया, वो थी कहलूर। तो याद रखना कि बंदा बहादुर ने फर्स्ट स्टेट जिसको के तहस नहस किया था वो थी आपकी कहलूर। और कौन से ऐसे दो राजा थे जिन्होंने बंदा को सरेंडर कर दिया था कि सर हमारा तो हो गया, आप हमसे जो लेना चाहते ले लो। तो पहले राजा थे चंबा और दूसरे थे मंडी। मंडी और चंबा के राजा ने बंदा बहादुर को सरेंडर कर दिया था। कहलूर के राजा ने सरेंडर नहीं किया था, लेकिन उन्होंने बंदा बहादुर ने वहां पे जाके चीजों को मतलब वहां पे कुछ ना कुछ आपके इन्वेजन्स करनी शुरू की थी, ठीक है। तो सरेंडर किसने किया था, चंबा और मंडी ने। और पहली बार बंदा बहादुर ने अटैक किसको किया था, कहलूर को। अब ये अहमद शाह दुरानी की हमने स्टोरी पढ़ ली थी, है ना। कि मुगल का जब डाउनफॉल शुरू हुआ था वो इसी की वजह से हुआ था, क्योंकि दुर्रानी डायनेस्टी जो थी वो आपकी इन्वेजन कर रही थी पंजाब पे। और पंजाब जो क्या था, पहले मुगलों का अंडर आता था, ठीक है। तो अपॉइंटेड, और अहमद शाह दुर्रानी के टाइम पे जब बहुत सारी कंफ्यूजन होगी कि मुगल कर रहे हैं कब्जा की दुर्रानी कर रहे, तो उस टाइम पे कांगड़ा के कौन से राजा थे जिन्होंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की और सारी मुगलों से टेरिटरीज छुड़वा ली, घमंड चंद, ठीक है। घमंड चंद, घमंड चंद ने क्या किया, जब अहमद शाह दुरानी इन्वेजन कर रहा था और आपके मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जो मुगल्स की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो वीक हो गई थी, तो ऐसे राजा कांगड़ा के घमंड चंद थे जिन्होंने क्या किया, इस आप जो भी ये हो रहा था सीन इसका फायदा उठाया और सारी हिल स्टेट्स को जो भी टेरिटरीज मुगलों ने अपने अंडर कर रखी थी सबको छुड़ा लिया। लेकिन वो किसको ना छुड़ा पाया, आपके कांगड़ा फोर्ट को, क्योंकि उस टाइम पे वो लास्ट किलादार के अंडर था, ठीक है। नायब सैफ अली खान, है ना, लास्ट किलादार का नाम थे, तो उनके अंडर था, ठीक है। तो ये सब कब हो रहा था, 1759 में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ही वॉज सक्सेसफुल इन एक्सपेलिंग द सिख इंट्रूडर्स। तो उन्होंने क्या किया, दुर्रानी जो है बड़े सक्सेसफुल हो गए, उन्होंने क्या किया, सिख जो भी थे उनको बाहर निकाल दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, घमंड चंद की लड़ाई होगी जस्सा सिंह रामगढ़िया से। घमंड चंद वही जो कांगड़ा के एरिया पे राज कर रहा था उस टाइम, क्योंकि घमंड चंद को जलंधर दुआब का गवर्नर भी बना दिया था, है ना, दुरानी ने। तो घमंड, फिर आगे जाके क्या हुआ, घमंड चंद की लड़ाई होगी जस्सा सिंह रामगढ़िया। ये जो आप अभी पढ़ोगे ये सिखों के ही कुछ ना कुछ रूलर्स वगैरह मान लो, ठीक है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा बंदा बहादुर, फिर आए जस्सा सिंह रामगढ़िया। तो घमंड चंद की लड़ाई हुई जस्सा सिंह रामगढ़िया से, और जिसमें कौन जीत गए, घमंड चंद जीत गए, ठीक है। ये तो थी फर्स्ट लड़ाई। थोड़े टाइम बाद घमंडचंद जीत गए, लेकिन तो उसके बाद क्या हुआ, इस जस्सा सिंह रामगढ़िया ने एक और आपके सिखों के मिसल थे जय सिंह कन्हैया, ठीक है। इन दोनों ने आपस में इकट्ठे एक कोएलिशन बनाई और जिसकी वजह से घमंडचंद हार गए, ठीक है। तो घमंडचंद की लड़ाई हुई जस्सा सिंह रामगढ़िया से पहली, जिसमें घमंडचंद जीत गए। फिर जस्सा सिंह रामगढ़िया के साथ जय सिंह कन्हैया ने मिलके घमंडचंद को फिर से अटैक किया, ठीक है। तो पहले चीफ स्टेन जिसने, पहले सिखों के चीफ जिसने कांगड़ा को इन्वेड किया था वो कौन थे, आपके जस्सा सिंह रामगढ़िया, याद रखना। पहले चीफ स्टेन सिखों के जिन्होंने कांगड़ा हिल्स को इन्वेड किया वो थे आपके जस्सा सिंह रामगढ़िया। कांगड़ा हिल्स फोर्ट नहीं है, याद रखना, ठीक है। कांगड़ा की हिल्स एरिया को जिन्होंने आपके इन्वेड किया वो थे जस्सा सिंह रामगढ़िया। और इन्होंने क्या किया, फिर कांगड़ा को, नूरपुर को और चंबा को अपने ट्रिब्यूटरीज बना लिया। ट्रिब्यूटरीज मैंने बताया था वो अपने अंडर कर लेते थे, उनको वापस दे देते थे उनकी टेरिटरीज, पर फिर उनसे कुछ ना कुछ मांगना शुरू कर देते थे, पैसे और वगैरह, ठीक है। तो जस्सा सिंह रामगढ़िया ने जब क्या किया, कांगड़ा को इन्वेड किया, फिर उसके बाद 1775 में जय सिंह ने डिफीट कर दिया जस्सा को,
देखो, पहले स्टार्टिंग में गमनचंद को हराने के लिए इन दोनों ने आपस में कोalition बनाई है ना, जस्सा और जयचंद ने। फिर जब जय जय जस्सा सिंह की वो बढ़ने लगी, क्या बोलते हैं, कांगड़ा हिल्स में जस्सा का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, तो जय सिंह ने क्या कर दिया, इसको हरा दिया। क्लियर? हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि नाम थोड़े से मिलते जुलते हैं, बस ऐसे याद कर लेना कि जय सिंह ने जस्सा को हरा दिया। जय जैसा कोई नहीं, ठीक है, ऐसे कर लो यार, जय जैसा कोई नहीं, जय ने जस्सा को हरा दिया। क्लियर? हाँ। अब ये सब तो चल रहा था, कांगड़ा हिल्स इन्वेड हो रही थी। कांगड़ा हिल्स, अगर कांगड़ा हिल्स जस्सा के अंडर थी तो जस्सा को जय सिंह ने हराया, फिर कांगड़ा हिल्स किसके अंडर आ गई, जय सिंह के अंडर आ गई। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन थी कि उस टाइम तक कांगड़ा फोर्ट की इन्वेजन किसी ने भी नहीं की। ठीक है, कांगड़ा का जो किला था वो अभी भी मुगलों के अंडर था। क्लियर? तो अब क्या हुआ, जब संसार चंद अभी मुगलों के अंडर था, अब मुगलों के बाद से, याद रखना, मुगलों के बाद जब ये पहली बारी किसी राजा के अंडर जाएगा तो वो जाएगा संसार चंद के अंडर, वहां के रूलर। ठीक है, तो कांगड़ा जो था मुगलों के अंडर था। फिर संसार चंद जो वहां के राजा थे, कांगड़ा के राजा थे, 1781-82 में उन्होंने क्या किया, जयसिंह से मदद मांगी। जयसिंह कन्हैया, यही जिसने जस्सा को डिफीट किया, इन्होंने क्या किया, संसार चंद ने जयसिंह से मदद मांगी। और मदद तो मांगी मांगी, लेकिन साथ में उसकी वजह से क्या हो गया, ये पूरा का पूरा एरिया जो किसके अंडर चल गया, आपके सिखों के अंडर चला गया। ठीक है, और फिर क्या हुआ, पहले उसने जयसिंह से मदद मांगी, लेकिन जयसिंह ने उनको हेल्प तो की, लेकिन अपने अंडर कर लिया फोर्ट को, कांगड़ा फोर्ट को। फिर क्या हुआ, 1787 में, 4-5 साल बाद, फिर क्या हुआ, संसार आस्क्ड हेल्प फ्रॉम अनदर सिख लीडर। पहले उसने जयसिंह कन्हैया की मदद मांगी, तब कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तब मुगलों से छूट के फोर्ट किसके अंडर आ गया, आपके सिखों के अंडर आ गया। पर बाद में फिर से संसार ने हेल्प मांगी एक और सिख लीडर की, जिसकी बात से जयसिंह को सरेंडर करना पड़ा फोर्ट संसार चंद को। और यही टाइम था जब आपका मुगलों से छोड़कर फोर्ट किसके पास आ गया, संसार चंद, वहीं के जो राजा थे उनके पास आ गया। क्लियर? तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बस यहाँ से याद रखना कि पहले घमंडचंद थे, घमंडचंद ने जस्सा सिंह रामगढ़िया के साथ लड़ाई की, और इसी के बाद पहली बारी तो वो जीत गए, लेकिन दूसरी बारी जस्सा ने जय के साथ अपनी कोalition बनाई और इनको हरा दिया। लेकिन फिर क्या किया, जय सिंह ने जस्सा को हरा दिया। जो देखते देखते आपके संसार चंद इंप्रेस हो गए और उन्होंने क्या करना शुरू किया, संसार चंद ने हेल्प मांगी किससे, जस्सा सिंह कन्हैया, जय सिंह कन्हैया से, और जिसकी वजह से थोड़े टाइम तक सिखों के पास रहा फोर्ट। और एट द एंड जब संसार को लगा कि नहीं, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, मेरे से तो कुछ हो नहीं रहा, तो उन्होंने फिर एक और किसी सिख लीडर की मदद मांगी, जो नाम मेंशन नहीं है, सिर्फ ऐसे बोल रखा है कि सिख लीडर की मदद से संसार चंद ने जय सिंह से फोर्ट छुड़वाकर किसके पास, अपने अंडर कर लिया। तो यहाँ पे याद रखना, संसार ने जय सिंह से छुड़वाया था, जस्सा से नहीं, क्योंकि ये स्टेटमेंट आ रखी है और वहां पे जय सिंह की जगह जस्सा सिंह रामगढ़िया डाल दिया था। क्लियर? अब इस टाइम पे फोर्ट किसके अंडर आ गया, संसार चंद के। अब हुआ कांगड़ा की हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल शुरू। कांगड़ा इससे पहले तो मतलब ऐसी नॉर्मली चला हुआ था, पर जब संसार चंद हुआ ना, तब बैटल स्टार्ट हुई। क्यों? क्योंकि संसार चंद क्या करने लग गए थे, आसपास की हिल स्टेट्स पे कब्जा करने लग गए थे। ठीक है, तो बोल रहे हैं 1786 से लेके 1805 के बीच में आपका कांगड़ा फोर्ट जो था वो संसार चंद के पास ही था। क्लियर? हाँ, ये याद रखना, इससे पहले मुगलों के पास था, और 1786 में आपके फिर से कांगड़ा के रूलर्स के पास आ गया, मतलब संसार चंद के पास आ गया। क्लियर? ये तो था सिखों का थोड़ा कांगड़ा से क्या रिलेशन था। अब आए गुरखास। गुरखास जो नेपाल से आए थे, उनका हिल स्टेट के साथ क्या रिलेशन था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं पे सिखों का रोल भी है, और कांगड़ा और सिरमौर के राजा का भी रोल है। अब क्या होता है, सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में गुरखा क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम अपना किंगडम बढ़ाएंगे, और फिर वो हिमालयस की ओर बढ़ने शुरू हो जाते हैं 18th सेंचुरी के हाफ, मतलब 1750s के बाद। ठीक है, अब स्टोरी क्या है, सिरमौर के राजा थे करम प्रकाश। क्या थे? हाँ, सिरमौर के राजा थे करम प्रकाश,
और उनके साथ साथ जो हिंडूर, सिरमौर के साथ जो नालागढ़ स्टेट लगती थी, हिंडूर का राज्य लगता था, उसके जो शासक थे वो थे आपके राम शरण सिंह। ठीक है, तो हिंडूर के राजा राम शरण सिंह और सिरमौर के राजा करम प्रकाश, ये आपस मतलब एक साथ रूल कर रहे थे। हुआ क्या, राम शरण सिंह, हिंडूर के राम शरण सिंह ने सिरमौर के इंटरनल अफेयर्स में ना दखल देना शुरू कर दिया। ठीक है, अब मतलब किसी और स्टेट के अंदर घुस गए और मतलब उनके अंदर की जो चीजें थे उनमें दखल देना शुरू कर दिया। हुआ क्या, जो करम प्रकाश था ना, जब ये गद्दी पे बैठा तो इसके जो ऑफिशियल्स थे, इसके और साथ के आपके ऑफिसर्स थे, उनको पसंद नहीं था वो चाहते थे कि कौन राजा बने, कन्वर रतन सिंह। करमचंद के भाई थे रतन सिंह, करम के भाई थे रतन सिंह। तो करमचंद को ना राजा बनाने के चक्कर में जो करण सिंह के ऑफिसर्स थे वो चाहते थे कि कौन राजा बने, रतन सिंह, कन्वर रतन सिंह। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, इनके बीच में लड़ाइयां हुई रही और इन्होंने क्या किया, लड़ाइयां करते करते ना एक आदमी को मार दिया जो किसकी तरह दिखता था, करम प्रकाश की तरह। ठीक है, करम सिंह ऑफिशियल और ब्रदर कन्वर सिंह ने मिलके लड़ाइयां की और उसमें क्या हुआ, करम प्रकाश तो नहीं मरे लेकिन करम प्रकाश जैसा एक आदमी दिखता था वो मर गया। ठीक है, उनको लगा कि करम प्रकाश मर गया और फिर ये तो उनके लिए बहुत अच्छी बात थी, वो तो चाहते ही ये थे कि वो किसको बनाए, रतन सिंह को राजा बनाए। तो उन्होंने क्या किया, रतन सिंह को गद्दी पे बिठा दिया। क्यों, उनको लगा करम प्रकाश मर गए लेकिन करम प्रकाश थे जिंदा। ठीक है, फिर रतन सिंह आपके राज कर रहे थे सिरमौर पे। फिर थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, करम प्रकाश ने मदद मांगी गुरखास से, क्योंकि गुरखास उस टाइम एक्सपैंड कर रहे थे। और ध्यान रखना, सिरमौर का ऐसा कोई रोल नहीं था, ऐसे क्या है अपने मजे में रूल कर रहे थे। बाहर की इन्वेजन, बाहर के लोगों को बुलाया, मतलब एंशियंट हिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि इंडिया और हिमाचल के राजाओं ने ना खुद का ही वो नुकसान करवाया। इतने सेल्फिश हो गए थे कि उनको अपना कुछ दिखा नहीं, उन्होंने बाहर के लोगों को बुला बुला के अपने दखल अंदाजी करवानी शुरू कर दी और जिसकी वजह से आगे जाके ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कब्जा भी कर लिया था। ब्रिटिशर्स का सबसे मेन रीजन यही था कि वो बोलते थे कि यहाँ तो राजा अपने में ही लगे हुए हैं लड़ने, है ना, उनको नेशन, एक देश का कोई वो ही नहीं है कि देश के प्रति कोई प्यार ही नहीं है, लोगों का कुछ नहीं है, लोग बस अपने शासन बचाने में लगे हुए थे। तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ, करम प्रकाश ने सोचा कि मैं गुरखास की मदद लेता हूं और गुरखास की मदद के लिए कौन है, अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा जो थे वो गुरखास के लीडर थे। उन्होंने किसको भेजा, भक्ति थापा को। ठीक है, करम प्रकाश ने जब गुरखास से मदद मांगी तो उनके जो लीडर थे अमर सिंह थापा, उन्होंने किसको भेजा, भक्ति थापा को। और ये जो पूरी लड़ाई है सिरमौर वाली, इसका पीरियड है 1804 एडी। ठीक है, 1804 एडी। अब हुआ क्या, अमर सिंह थापा ने तो भक्ति थापा को भेज दिया, लेकिन जो हिंडूर के राजा थे ना वो थोड़े शातिर दिमाग के थे। उन्होंने क्या किया, इनको थापा की आर्मी को घेर लिया। ठीक है, हिंडूर के राजा की जो फोर्सेस थी उन्होंने थापा, भक्ति थापा की आर्मी को घेर लिया, जिसकी वजह से उनको पहली जो अटेम्प्ट था वो क्या करना पड़ा, विड्रॉ करना पड़ा। मतलब पहले अटेम्प्ट में ना ही गुरखास जीते ना ही आपके इधर ये, हाँ, रतन सिंह और हिंडूर के राजा वो हुए, सक्सेसफुल हुए। ठीक है, पर बाद में क्या हुआ, अमर सिंह थापा की तो ईगो हर्ट होगी कि ऐसा कैसे हो गया, कि मैं कैसे हार गया, हम तो बड़े पावरफुल है। तो उसके बाद अमर सिंह थापा खुद आए लड़ने और उन्होंने क्या कर दिया, सिरमौर को हरा दिया, मतलब रतन सिंह को हरा दिया। लेकिन इनविटेशन पे किसने बुलाया हुआ था, करम प्रकाश ने, है ना। हाँ, करम प्रकाश ने इनविटेशन पे बुलाया था, लेकिन हुआ क्या, अमर सिंह थापा ने करम प्रकाश को गद्दी लौटाने के बजाय अपना ही शासन शुरू कर दिया। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा लॉस यही था कि करम प्रकाश ने सोचा था कि अमर सिंह थापा जो है वो रतन प्रकाश को हराएगा और मुझे मेरा शासन वापस दिलाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने क्या किया, अपने आप वहां पे गवर्नमेंट सेट कर दी, मतलब
गुरखास ने अपने सिरमौर को अपने अंडर कर दिया 1804 एडी में। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट अब हुआ क्या, इसी टाइम जो थे सरन सिंह हिंडूर क्या कर रहे थे, अब एक तो सरन सिंह ने इधर सिरमौर के अंदर घुसना शुरू किया हुआ था ना, हाँ, तो हिंडूर ने राजा का कुछ कुछ रोल यहाँ पे चल रहा था, और एट द सेम टाइम सरन सिंह जो थे हिंडूर के, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या की 12 ठाकुराइज जीत लिए। ठाकुराइज जो थे ना, छोटे छोटे पार्ट्स होते थे जिसमें ठाकुर राणाज रूल कर रहे होते थे, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन 12 ठाकुराइज को हरा दिया और अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है, जो कि किसकी फ्यूडिटरीज थी, कहलूर की, मतलब कहलूर का जो शासक था उसके अंडर ही आती थी, मतलब ये ठाकुराइज जो थी वो किसके पालन ऑर्डर्स का पालन करते थे, आपके कहलूर के राजा, बिलासपुर का, ठीक है। तो जब हिंडूर ने इन 12 ठकुराइयों पे कब्जा किया तो कहलूर के राजा जी भड़क गए, और कहलूर के राजा कौन थे, महान चंद, कहलूर, कहलूर, हाँ, कहलूर। अब हम यहाँ पे बात करें कि हिंडूर का पहले किसमें रोल था, सिरमौर की स्टेट में, वो सिरमौर के अंदर घुस घुस के उनके इंटरनल मैटर्स में वो करी जा रहे थे, ठीक है। अब उसी टाइम पे सिरमौर जो सरन सिंह थे वो कहलूर के अंडर भी घुस रहे थे, कहलूर के अंदर तो नहीं कर रहे थे, लेकिन कहलूर के जो ठाकुराई जो थी वो कहलूर को मानती थी, ठीक है, फ्यूडेटरीज थी कहलूर की, उनको जीत लिया उन्होंने, जिसकी वजह से किसको हर्ट हो गया, अपने महानचंद को, क्योंकि कहलूर के राजा कौन थे, महानचंद, ठीक है। और उसी के थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, राम सरन, संसार चंद, राम सरन ने क्या किया, अलाइन कर दिया संसार चंद ऑफ कांगड़ा का। थोड़े टाइम बाद अब क्या करा, इसने तो सिर्फ ठाकुराई जीती थी, किसने, राम सरन ने कहलूर की कुछ ठाकुराई जीती थी, ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या कि जो संसार चंद थे ना, कांगड़ा के राजा, उन्होंने इन्वेड ही कर दिया कहलूर को, अपने अंडर कर दिया, और इसी के टाइम पे किसने साथ दे दिया उनका, हिंडूर के राजा ने, क्योंकि हिंडूर का राजा तो पहले से ही क्या बोलते हैं, उसकी टेरिटरीज ठकुराइज अपने अंडर करके बैठा था, उसको लगा कि मैंने कुछ हिस्सा तो ले ही लिया है, अब मैं बाकी हिस्से के लिए भी संसार चंद की मदद कर देता हूँ, ठीक है। राम सरन ने खुद भी कहलूर को अटैक किया था, और वहां के फोर्ट थे फतेहपुर, बहादुरपुर और रतनपुर, इन पे कब्जा कर लिया था, ठीक है। अब इतना कुछ हो रहा है, कहलूर के पीछे हिंडूर भी पड़ा हुआ है, और कौन, आपके कांगड़ा भी पड़ा हुआ है, हिंडूर के सरन सिंह पड़े हुए थे और कांगड़ा के संसार चंद पड़े थे। तो ये देखते देखते कहलूर के राजा महान चंद ने क्या किया, बाकी हिल चीफ्स को इकट्ठा किया, क्योंकि संसार क्या कर रहा था ना, संसार चंद सारों को अपने अंडर लगा हुआ था करने, अब जो जो जिन जिन को वो अपने अंडर लगा हुआ था करने, वो भी किसकी साइड हो गए, महान चंद की साइड की, जी हाँ, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, हमारे साथ भी बुरा हो रहा है, हमारे को भी ये लोग अपने इन्वेड करी जा रहे हैं, ठीक है। तो महान चंद ने क्या किया, हिल चीफ्स के जो और राजा थे उनके साथ क्या बना ली, कोalition बना ली, गठबंधन कर लिया, और फिर क्या किया, किसको इनवाइट किया, गुरखास को। यहाँ पे भी वही हुआ, कहलूर के राजा ने भी किसको बुला लिया, गुरखास को। इन्होंने सीखा ही नहीं कि सिरमौर ने क्या किया, सिरमौर में उसने अपनी गवर्नमेंट बना ली है ना, शासन वापस ना देके अपनी गवर्नमेंट बुला ली। ये होने के बावजूद महान चंद ने किसको बुलाया, गुरखास को बुला लिया। ये भी 1804 की ही बात है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ क्या, हिंडूर के ट्रूप्स डिफीट हो गए, गुरखास जो थे उसमें क्या हुआ, गुरखास महानचंद की मदद कर रहे थे, और किसके अगेंस्ट कर रहे थे, हिंडूर और कांगड़ा। पहले हिंडूर का चला हुआ है, ठीक है, हिंडूर के ट्रूप्स जो है उनको डिफीट कर दिए। महानचंद वॉज गिवन ट्रस्ट ऑफ ऑल ठकुराइज, अब महानचंद की ठकुराइज ली हुई थी ना सरन सिंह ने, तो उसको वापस दे दी, सरन सिंह को, सॉरी महानचंद को वापस दे दी, ठीक है। सरन सिंह ने जो 12 ठकुराई जीती हुई थी वो उन्होंने महानचंद को वापस दे दी, किन्होंने, गुरखास ने, जब वो जीते, ठीक है। अब महानचंद ने देखा कि यार ये तो हिंडूर को इन्होंने तो आसानी से हरा दिया है ना, तो हिंडूर से तो महानचंद ने वापस दिलवा लिया सब कुछ, महानचंद को वापस मिल गया। अब उन्होंने सोचा अगर गुरखा ने मेरी इतनी मदद कर ही दिया है, हिंडूर की जगह मेरे को वापस दिलवा दिया जो हिंडूर ने मेरे से छीनी थी, तो मैं क्या करता हूँ, इनको बोलता हूँ कि प्लीज आप मेरी कांगड़ा के साथ भी लड़ाई में मदद कीजिए, ठीक है, क्योंकि दुश्मन तो महानचंद के दोनों ही थे, हिंडूर भी था और कांगड़ा भी था। पहले गुरखास ने हिंडूर को हराया, फिर महानचंद को लगा
कि यार ये तो जीत गए, तो उन्होंने फिर क्या किया, आपके कांगड़ा के लिए भी बोला कि सर आइए, और हमारी जो कहलूर और मेरी जो लड़ाई चल रही है, कहलूर और कांगड़ा की जो लड़ाई चल रही है, मेरी जो संसार चंद के साथ लड़ाई चल रही है, किसके ऊपर, वो एक जगह थी कोई तहलुका ऑफ बाती, बाती करके कोई जगह थी, उसके पीछे लड़ते रहते थे। ठीक है, तो जब ये हुआ तो अमर सिंह थापा जो थे उन्होंने क्या किया, हाँ बोली, और वो कांगड़ा के साथ लड़ने चले गए। तो उस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ महल मोरिया, और ये महल मोरिया कहाँ है, आपके हमीरपुर में। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, ये ऑलरेडी एक बार एग्जाम में आ चुकी है कि बैटल ऑफ महल मोरिया जो है वो कहाँ हुई थी, हमीरपुर में हुई थी, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, 1806। ठीक है, तो हमने 1804 में कौन सी पढ़ी थी, जब गुरखास ने हिंडूर को हराया था, और एक और पढ़ी थी, गुरखास ने आपके सिरमौर पे कब्जा कर लिया था। अब आते आते क्या हुआ, बैटल ऑफ महल मोरिया हुई, जिसमें गुरखास की साइड की मतलब महानचंद ने इनवाइट किया था गुरखास, तो गुरखास के साथ थे महानचंद, और इन्होंने मिलके हरा दिया आपके संसार चंद को। ठीक है, संसार चंद क्या कर गया, हार गया, और उसने कहा रिफ्यूज ले लिया, कहाँ छुप गया, कांगड़ा फोर्ट में छुप गया। ठीक है, मरा नहीं, याद रखना है, महल मोरिया की लड़ाई हुई जिसमें गुरखास ने संसार चंद को डिफीट कर दिया, लेकिन संसार चंद मरा नहीं, वो कांगड़ा के फोर्ट में छुप गया। फिर ऐसे तैसे करके उसको घेर लिया, बहुत टाइम तक छुपा रहा। फिर 4 साल बाद क्या हुआ, 4 साल बाद क्या हुआ, 1809 में संसार चंद ने बोला महाराजा रंजीत सिंह से, देखो गुरखास से शुरू हुई थी बात, फिर से सिख आ गए, है ना, क्योंकि उस टाइम पे यही पावरफुल आपके राजा थे जो राज कर रहे थे अलग अलग जगहों पे। तो संसार सिंह गए अपने महाराजा रंजीत सिंह के पास, उन्होंने बोला, एक ट्रीटी साइन कर ली, 20 जुलाई 1809 को ट्रीटी साइन कर ली, और इस ट्रीटी के बाद जो है संसार चंद की मदद की रंजीत सिंह ने, सिखों ने मदद की, और सिखों ने मिलके किसके साथ लड़ाई की, गुरखास के साथ। क्लियर, गुरखा जो थे वो हिंडूर और संसार चंद को हरा गए थे, लेकिन संसार चंद भाग गया था, तो संसार चंद ने बाद में किसकी मदद मांगी, आपकी महाराजा रंजीत सिंह से मदद मांगी, और हुआ क्या, संसार चंद जो है वो जीत गए, मतलब महाराजा रंजीत सिंह क्या कर गए, जीत गए। और ट्रीटी के अनुसार, उस ट्रीटी में यही बोला होगा कि सर आप प्लीज मेरे को मेरा शासन दिलवा दीजिए, आप चाहे कांगड़ा फोर्ट अपने कब्जे में कर लेना। और वैसे ही हुआ, संसार चंद ने महाराजा रंजीत सिंह के साथ मिलकर गुरखास को हराया, लेकिन संसार ने क्या कर दिया, अपना कांगड़ा फोर्ट जो था वो किसको दे दिया, महाराजा रंजीत सिंह को। और दिया कब था, 24 अगस्त 1809। अब यहाँ पे देखो 1787 में किसके अंडर आया था, संसार चंद के, और 1809 में किसके अंडर चल गया, इसके सिखों के। फिर से नहीं मैम, इससे पहले सिखों के अंडर नहीं था, इससे पहले मुगलों के अंडर था, है ना। और हमने क्या क्या पढ़ा था, अब मेरे को स्टार्टिंग से बताओ, कांगड़ा फोर्ट की जब इन्वेजन हुई थी तो सबसे पहले किसने की थी, महमूद ऑफ गजनी, कौन से ईयर में, 1009 में इन्होंने हाँ किया था। ठीक है, इसके बाद 1043 तक इन्हीं के पास रहा, याद है ना डेट्स थोड़ी थोड़ी, 1043 तक इनके पास रहा। उसके बाद क्या हुआ, तोमर किंग की मदद ली गई, मतलब दिल्ली के राजुओं की मदद ली गई, और इसको छुड़वा लिया गया कटोच रूलर के द्वारा, है ना। तो इसके बाद से कटोच रूलर के पास आया, लेकिन बीच में एक राशिद मोहम्मद खान थे, उन्होंने ये भी बोला कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, उसके बीच में भी एक रजीकुल्ला, क्या नाम था उनका, राशिद खान, हाँ, कि राशिद खान के अंडर भी ये थोड़े टाइम के लिए आया था। ठीक है, लेकिन एट द एंड फिर से ये किसके अंडर चल गया, आपके मुगलों के अंडर चल गया। कब, जहांगीर के टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे 1615 में फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, जहांगीर ने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, लेकिन 1620 एडी में जो अटेम्प्ट था उसमें जहांगीर सक्सेसफुल हुए थे, फिर ये आया था आपके मुगलों के अंडर।
फिर हमने पढ़ा 1620 से लेके ये अभी 1787 तक किसके अंडर था? मुगलों के ही अंडर था। फिर 1787 में आपके संसार चंद से ये छूट के 1787 से संसार चंद के अंडर आया। ठीक है, संसार चंद ने इस पे कब्जा किया 1787 में। लेकिन संसार चंद ने इतनी लड़ाइयां कर दी कि हिंदूर और कहलूर ने मिलके किसको बुला लिया? गुरखास को इनवाइट कर लिया। और गुरखास ने क्या किया? आपके संसार चंद को हरा दिया। और बाद में संसार चंद ने किसकी मदद मांगी? रंजीत सिंह की। हाँ, रंजीत सिंह की मदद मानी। और क्योंकि इन्होंने इनके साथ ट्रीटी साइन करके रखी हुई थी, और इस ट्रीटी के बदले जब ये रंजीत सिंह जी जीते तो संसार चंद को अपना फोर्ट सरेंडर करना पड़ा इनको, रंजीत सिंह को। इसलिए 1787 से 1809 के बीच में फोर्ट था आपके संसार चंद के पास। लेकिन 1809 में क्योंकि लड़ाई हुई थी गुरखास और रंजीत सिंह के बीच में, तो ये चल गया आपके सिखों के पास। क्लियर? जितना रिवाइज करोगे ना मैम उतना याद रहेगा। ठीक है, अब यही वाला कर लेते हैं हम, सिखों वाला आज कंप्लीट। ठीक है, तो अब पहले हमने पढ़ा था कि जब मुगलों के अंडर गया तो पहले किलादार कौन थे? नवाब अली खान। और लास्ट कौन थे आपके? सैफ अली खान। वैसे ही जब ये सिखों के अंडर गया तो इसके निजाम किसको बनाया गया? देसा सिंह मजीठिया। किसको बनाया गया? हाँ, देसा सिंह मजीठिया। और जलंधर दुआब के जो एरिया से वो सब आपके किसके अंडर आ गए? इन्हीं के, रंजीत सिंह के अंडर आ गए। ठीक है, अब इस टाइम पे गुरखास हारे तो हारे, ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि देश छोड़ के भाग गए। ठीक है, गुरखास आपके कांगड़ा से निकल गए, लेकिन उन्होंने अलग अलग जगहों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। तो 1809 में हारने के बाद कांगड़ा से ये लोग, इन्होंने क्या किया? सरन सिंह, हिंदूर के सरन सिंह पे प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, सरन सिंह पे इन्होंने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, लेकिन प्रेशर बना नहीं पाए क्योंकि इस टाइम पे आपकी अंग्रेज भी आ गए थे। ठीक है, गुरखा आपने पढ़ाएगा एंशिएंट में, एंग्लो गुरखा वॉर, है ना? अंग्रेजों की गुरखास के साथ वॉर हुई थी। तो क्या हो गया, जब ये लोग कब्जे कर रहे थे तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स भी आने शुरू हो गए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो था वो एक्सपेंशन हो रहा था। तो ये लोग सरन सिंह को कुछ बोल ही नहीं पाए। आपको इतना पता है ना कि नालागढ़ प्लेन्स के साथ टच होता है। तो ये जब रान सरन सिंह था, जो ये पहले जो है ये पंजाब में ही आता, मतलब हिंदूर वाला पार्ट जो है वो पहले पंजाब में ही आता था। तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, उन्होंने प्लासी को बचाया हुआ था। मतलब यहाँ पे इतना वो करने की जरूरत है, बस ये याद कर लो कि अमर सिंह थापा जो है वो हिंदूर पे ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस उस एरिया में था। ठीक है, फिर ये थापा और कहाँ गए? अर्की। अभी नालागढ़ से ऊपर कोई जगह जाती है, उसको जो है कनेक्शन मिलता है अर्की के साथ। नालागढ़ भी सोलन डिस्ट्रिक्ट में है और अर्की भी सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अर्की तहसील है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे रुक गए और इन्होंने अपने आप को यहीं पे अपना मतलब शासन सा इस्टेब्लिश कर लिया, छोटा जैसा। ठीक है, कि हम अर्की में ही रहेंगे। फिर आफ्टरवर्ड ही सेंट रणजोड़ सिंह, उनके बेटे का नाम था रणजोड़ सिंह। क्या था? हाँ, इन्होंने अपने बेटे को बोला जा और किसको अटैक करके आ? सिरमौर को। मतलब ये इसके अमर सिंह थापा के। अमर सिंह थापा आपके वहां से तो भगा दिए रंजीत सिंह ने ना, कांगड़ा से। उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम और जगह एक्सपेंशन करते हैं, तो वो उन्होंने अर्की में अपने आप को एस्टेब्लिश किया। और बाद में उन्होंने अर्की से अपने बेटे को बोला, रणजोर सिंह को, कि जा तू सिरमौर पे भी अटैक करके आ। और मैंने आपको बताया था करम प्रकाश को इन्होंने हरा दिया था, है ना? तो करम प्रकाश हरा दिए थे। उसके बाद ये हुआ कि कांगड़ा फोर्ट, कांगड़ा हिल से तो इनका वो रूल खत्म हो गया था, ठीक है, रंजीत सिंह की वजह से। लेकिन उसके बाद भी गुरखास तो थे वो बहुत स्ट्रांग थे हिमाचल में। ठीक है, कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी इन्वेजन की थी ये देखो। एंटायर टेरिटरी बिटवीन यमुना एंड सतलुज, यमुना आपके सिरमौर वाला एरिया है ना, और सतलुज हो गया ये बुशहर मंडी, है ना, ये वाला एरिया जो हमने पढ़ा था कि सतलुज की कौन कौन सी कहाँ कहाँ से जाती है। कांगड़ा से नीचे का और आपके सिरमौर और सोलन वाला एरिया, जिसमें जुब्बल भी आता है, बुशहर भी आता है और हिंडूर भी आता है। इन सब पे किसने कब्जा कर लिया? आपके गुरखाज ने। कहने का मतलब
यमुना नदी और सतलुज नदी के बीच में जितना भी एरिया था वहां पे किसकी सुपरमेसी एस्टेब्लिश होगी? गुरखास की, है ना। कांगड़ा में तो आपके इस वाले एरिया में आपके कौन थे? जैसे ये वाला एरिया में आपके कौन थे? रंजीत सिंह। कांगड़ा के साथ ही है ना, ये क्या बोलते हैं, ये जो सतलुज नदी है वो नीचे को चल जाती है ना, पता है ना, कांगड़ा के नीचे को ट्रेवल कर जाती है, बियास जाती है कांगड़ा में। तो ऐसे ये क्या किया, उस वाले एरिया में आपके रंजीत सिंह थे और जो नीचे थे आपके वो थे गुरखास थे। मतलब एंटायर टेरिटरी बिटवीन यमुना एंड सतलुज जो थी वो किसके अंडर आ गई? आपके गुरखास के, जिसमें जुब्बल वाला एरिया, जुब्बल जो है शिमला तहसील में, और रामपुर बुशहर ये भी शिमला तहसील में आता है, शिमला में आता है, और हिंडूर नालागढ़ वाला एरिया, इन तीनों पे किसने कब्जा कर दिया? आपके गोरखास ने। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब गोरखास एंड द ब्रिटिशर्स, अब यहाँ पे क्या हुआ था, जब इन्होंने एक्सपेंशन शुरू की गुरखास, अब ब्रिटिशर्स आगे, एक साइड थे रंजीत सिंह, एक साइड थे आपके गुरखास, है ना। अब इसी टाइम पे क्या हो रहा था, अंग्रेज भी अपना एक्सपेंशन कर रहे थे। ठीक है। तो अंग्रेज जब अपना एक्सपेंशन कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि हमने पढ़ा कि गुरखास के पास कौन कौन से एरिया थे? सिरमौर था, हाँ, हिंडूर था, और जुब्बल था, और बुशहर था, ये थे ना। तो अब इनका बहाना लगा के गुरखास क्या करने लगे थे, जो आसपास की टेरिटरी थी ना इनके अलावा, जैसे सिरहिंद, सिरहिंद जो था वो सिरमौर और हिंडूर के आसपास का एरिया था, उसको भी वो क्या करने लगे थे, अपने अंडर करने की सोच रहे थे। ठीक है। मतलब उन्होंने क्या किया, एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया। और जब किसी ने पूछा तो बोला जी सिरहिंद तो ना सिरमौर और हिंडूर का पार्ट है, सिरमौर और हिंडूर को बिलोंग करता है, इसलिए सिरहिंद क्या है, हमारा है। और ब्रिटिशर्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं, उन्होंने क्या किया, इसको ऑब्जेक्ट किया। क्लियर? जब गुरखास ने सतलुज और यमुना के बीच में अपनी क्या करी, टेरिटरी एस्टेब्लिश की और बोला कि ये हमारा एरिया है, तो उन्होंने क्या किया, आसपास का एरिया भी अपने अंडर शुरू किया। और जिसकी वजह से उन्होंने क्या बोला कि सिरहिंद जो है प्लेन का पार्ट वो क्या है, सिरमौर और हिंडूर का पार्ट है। ये बात किसको पसंद नहीं है? आपके ब्रिटिशर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और इन्होंने गुरखास को बोला प्लीज तुम पीछे हट जाओ। तो पहले तो ये मान गए जी, तो पहले तो लड़ाई होने से बच गई। दूसरी बारी क्या हुआ, गुरखा ने 6 गांव, जो किसके, गुरखा ने 6 गांव जो थे वो अपने कब्जे में कर लिए। थोड़े टाइम बाद, पहली जो लड़ाई थी वो तो टल गई, लेकिन थोड़े टाइम बाद गुरखा ने फिर शुरू कर दिया ये अपना हरकतें, और इन्होंने क्या किया, 6 विलेजेस पे कब्जा कर लिया, जिसमें से 2 विलेज जो थी वो डेविड ऑक्टरलोनी, ये जो थे ना, ये आपके ब्रिटिशर्स के एक मिलिट्री कमांडर थे, के मिलिट्री के कोई आदमी थे, डेविड ऑक्टरली। इनके अंडर जो सिख के शासक जो थे, जो जिनकी ये बात मानते थे, तो मतलब ऐसे रख लो कि अंग्रेजों के इन्फ्लुएंस में था ये 2 विलेजेस। अब कोई अंग्रेजों की चीज है और उसको आपके गुरखास इन्वेड कर रहे हैं, कब्जा करने की सोच रहे हैं, और ये बोल के फिर यहाँ पे भी इन्होंने नहीं बोला कि ये सिरमौर और क्योंठल का पार्ट है, और क्योंकि सिरमौर किसके अंडर था, गुरखास के, है ना। तो ये लोग यही कर रहे थे, बहाने लगा लगा के आसपास के एरिया अपने अंडर करी जा रहे थे कि जी ये तो हमारा पार्ट है। इसकी वजह से क्या हुआ, गुरखास एक्सपेंशन टू वेस्ट ब्रॉड, गुरखास ने क्या कर दिया, अब ये हिमाचल है, वेस्ट वाली साइड पे बढ़ने लग गए। और जब वेस्ट वाली साइड पे बढ़े उसकी वजह से क्या हुआ, हिमालय के जो पासिस थे, जो ट्रेड रूट था, वो गुरखास ने अपने अंडर कर लिया। ठीक है। गुरखास एक्सपेंशन टू द वेस्ट ब्रॉट ऑल हिमालयन पासिस अंडर इट्स कंट्रोल, जितने भी हिमालयन के पासिस है, जब हम किसी और स्टेट में ट्रेड करने जाते थे तो हमें कहां से पास होना होता था, हिमालय से। तो जो हिमालय के पासिस थे उनको क्या किया इन्होंने, गुरखास ने इन्वेड करना शुरू कर दिया। और अगर पासिस ही गुरखास के पास चल गए, इसका मतलब ब्रिटिश तो ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे। अगर रास्ता ही गुरखास ने अपने अंडर कर लिया तो ब्रिटिशर्स को क्या लगा कि हम तो ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, जबकि ब्रिटिशर्स तो आए इसलिए थे, है ना। तो इनको लगा कि ये एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं हमारी गुरखास, तो इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने क्या शुरू कर दी, जंग शुरू कर दी गुरखास के साथ। ये आप पढ़ोगी भी कि एंग्लो गुरखा वॉर कब हुई थी, एंग्लो गुरखा वॉर जो हुई थी वो हुई थी 1814 में। क्लियर? फर्स्ट एंग्लो गुरखा वॉर जो थी वो हुई थी 1814 में, और हुई इसीलिए थी कि गुरखास ने
उन जगहों पे एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया जहां से ट्रेड लिंक्स थे, जहां से ब्रिटिशर्स जो थे अपना ट्रेड कंटिन्यू करते थे। और क्योंकि ट्रेड जो था वो ब्रिटिशर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, तो उस ट्रेड में ब्रिटिशर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, उनकी इकोनॉमी जो थी वो इसी की वजह से चलती थी। इसलिए ब्रिटिशर्स को गुस्सा आया और उन्होंने डिक्लेयर कर दी वॉर नवंबर 1 1814 एडी को। क्लियर? और इस टाइम पे क्या हुआ, क्योंकि लोकल जो चीफ थे वो तो पहले ही तंग आए हुए थे संसार चंद से, है ना, संसार चंद से नहीं, सॉरी, गुरखा से। क्योंकि गुरखा क्या कर रहे थे, गुरखा ने सिरमौर छीन लिया, क्या बोलते हैं, आपका जुब्बल छीन लिया, आपका बिलासपुर बुशहर छीन लिया, है ना। तो हिल के जो राजा थे वो तो वैसे गुरखास से परेशान थे। तो जब ब्रिटिशर्स ने गुरखास पे वॉर डिक्लेयर की, पहली एंग्लो वॉर जो थी, एंग्लो गुरखा वॉर थी, वो 1814 में हुई थी, ये भी याद रख लो। ठीक है, तो इस टाइम पे ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किसने किया, लोकल हिल स्टेट्स के जो लोकल चीफ थे उन्होंने सपोर्ट किया। ठीक है, और गुरखास की साइड से कौन लड़ रहा था, भाला भद्र थापा। ठीक है, और ब्रिटिशर्स के साथ दो आदमी थे, ऑक्टरलोनी और गिलेस्पी, ये नाम याद रखने हैं, ऑक्टरलोनी और गिलेस्पी। ठीक है, इस टाइम पे क्या हुआ, मैंने आपको बोला था कि जब अमर सिंह थापा अपने वहां से कांगड़ा के 1809 से निकल के उन्होंने किसको भेजा था, सिरमौर, बेटे को, हाँ, रणजोर सिंह को भेजा हुआ था सिरमौर। तो जब रणजोर सिंह ने सुना कि ब्रिटिशर्स जो है हमारे एरिया पे अटैक कर रहे हैं, तो ये रणजोर सिंह जो थे वो कहाँ चल गए, जैतक। जैतक का एक किला है सिरमौर में, ये जैतक फोर्ट, वहां पे चल गए। तो ये जैतक की पहाड़ी आएगा कि जैतक की पहाड़ी कौन सी हिल्स में है, तो वो सिरमौर में है। ठीक है, और क्या हुआ, पहले तो जी इनका अटेम्प्ट फेल हो गया, मतलब पहले बारी जो क्या है, आपके अंग्रेज जो है इन पे कब्जा नहीं कर पाए। ठीक है, तो एंग्लो गुरखा वॉर जो हुई थी 1814 और 1815 के बीच में हुई थी, ये याद रखना। ठीक है, हिंदूर, और ये भी याद रखना, जो ये वॉर थी, मतलब एंग्लो गुरखा वॉर हुई थी, उसमें जो है हिंदूर और कहलूर ने अंग्रेजों का साथ दिया था। हिंदूर और कहलूर ने अंग्रेजों का साथ दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि गुड़खास ने इनकी टेरिटरीज छीन ली थी। ठीक है, तो हिंदूर एंड कहलूर हेल्प आपके अंग्रेज। इसके बाद हुई थी ट्रीटी ऑफ संजौली साइंड। ट्रीटी ऑफ संजौली, ये 2 पेज रह गए हैं, इसको मैं अभी कंटिन्यू नहीं कराऊंगी वरना ये बहुत हौच पौच होएगा। अगर स्टोरी इतनी समझ आई है, सारा मैस्ड अप हो जाएगा। क्लियर? तो अभी गुड़खास का देखो क्या हुआ था, स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं। सिरमौर के राजा थे करम प्रकाश, है ना, करम प्रकाश राजा थे, लेकिन उनके भाई थे रतन प्रकाश, जो उनके ऑफिशियल्स थे वो चाहते थे रतन प्रकाश राजा बने। और एट द सेम टाइम हिंदूर के जो सरन सिंह थे वो क्या कर रहे थे, उसपे उनके इंटरनल मैटर्स में टांग अड़ाई जा रहे थे। ठीक है, तो करम सिंह और उन्होंने क्या किया, मिलके प्लान बनाया कि हम करण सिंह को मारेंगे लेकिन करम प्रकाश को मारेंगे। तो हुआ क्या, मारना था करम प्रकाश को, मर गया कोई और, लेकिन उनको लगा कि वो करम प्रकाश ही है। ठीक है, और उन्होंने किसको बिठा दिया गद्दी पे, रतन प्रकाश को। और हुआ क्या, आपके किसने, करम प्रकाश ने किसकी मदद मांगी, गुरखास की, है ना, गुरखास की मदद मांगी। और जिसकी वजह से उनको लगा था कि क्या गुरखास जो है उसको अपनी स्टेट वापस देंगे, लेकिन गुरखा ने खुद ही राज करना शुरू कर दिया। फिर थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, राम शरण सिंह जो वहां उनके सिरमौर के इंटरनल अफेयर्स में दखल दे रहा था, एट द सेम टाइम उसने हिंदूर के, एट द सेम टाइम उसने कहलूर की भी 12 ठकुराइयों पे कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से महान चंद जो थे बहुत एग्रेसिव हुए थे। और एट द सेम टाइम इसी टाइम पे संसार चंद ने महान चंद को, कहलूर को इन्वेड कर दिया। ठीक है, और संसार चंद की मदद की रामचरण ने। तो महान चंद जो थे वो बहुत ऐसे हो गए कि यार क्या हो रहा है ये मेरे साथ। तो महान चंद ने क्या क्या मांगी, सारे लोकल चीफ्स को इकट्ठे किया और किसकी मदद मांगी, गुरखास की। और 1805 में क्या हुआ, इन्होंने लड़ाई शुरू की, और जिसकी वजह से पहले तो हिंदूर के ट्रूप्स हार गए, और महान चंद को सारी जो है हिंदूर ने जो 12 ठकुराइज अपने कब्जे में की थी वो कर ली। जब महान चंद ने देखा कि अरे हिंदूर के राजा को तो गुरखास ने हरा दिया,
तो उन्होंने क्या किया, अमर सिंह थापा को बोला कि सर मेरी कांगड़ा के साथ भी दुश्मनी है, आप मेरी हेल्प कर दो कांगड़ा को हराने में भी। तो उसकी जो बैटल हुई वो थी बैटल ऑफ महल मोरिया। बैटल ऑफ महल मोरिया कहाँ पे है, ये हमीरपुर का पार्ट है। तो गोरखा और महानचंद ने मिलकर संसार चंद को हराया। संसार चंद थोड़े टाइम के लिए गायब हो गए, लेकिन उसके बाद 4 साल बाद 1809 में संसार चंद ने किसकी मदद मांगी, महाराजा रंजीत सिंह। जब महाराजा रंजीत सिंह की मदद मांगी तो उन्होंने ट्रीटी साइन की, और जिसके बेसिस पे रंजीत सिंह ने गुरखास को हरा दिया, और संसार चंद ने इसी के बेसिस पे, ट्रीटी के बेसिस पे कांगड़ा फोर्ट जो है किसको दे दिया, महाराजा रंजीत सिंह को। ठीक है। और सिखों ने पहला निजाम किसको बनाया, देसा सिंह मजीठिया को। और उसके बाद अमर सिंह थापा को कांगड़ा से जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिंडूर पे कब्जा करा और अपने बेटे को सिरमौर भेज दिया, रणजोर सिंह को, उसने सिरमौर पे कब्जा कर लिया, और जुब्बल, बुशैर, हिंडूर सबको अपने अंदर कब्जा कर लिया। और जब वो इतना एक्सपेंशन कर रहे थे कि उन्होंने ब्रिटिशर्स के एरिया में घुसना शुरू कर दिया, उन्होंने कुछ कुछ ब्रिटिशर्स की जगहों को अपने अंडर लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एंग्लो गुरखा वॉर हुई। 1815 में क्या हुई, एंग्लो गुरखा वॉर हुई, जिसमें आपके अंग्रेजों का साथ दिया हिंडूर और क्या बोलते कहलूर ने दिया। क्यों था, क्योंकि इन्होंने गुरखास ने इनकी जमीन पे कब्जा कर लिया था, इनको हरा दिया था। तो ऐसे हुई आपकी अंग्रेजों और गुरखास की पहली वॉर। एंग्लो गुरखा वॉर के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, कौन थे? हाँ, कि गवर्नर जनरल जो आपके इंडिया के गवर्नर जनरल थे ना उस टाइम पे, तो एंग्लो गुरखा वॉर जो थी उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? मेरे को लगता है लॉर्ड हेस्टिंग थे। एक बार ये चेक करना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें तो नहीं इंपॉर्टेंट, हिमाचल में नहीं, पर वैसे ही आपको वैसे पता होना चाहिए कि गवर्नर जनरल कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे कौन सी लड़ाई हुई है। ठीक है। तो ये एक बारी देख लेना, क्योंकि सर ने नोट्स में लिखा है। वैसे तो लॉर्ड हेस्टिंग है जहां तक मेरे को पता है। लॉर्ड हेस्टिंग का पीरियड मेरे ख्याल से 1814 से लेके 1835 तक का है। तो उसके बीच में ये जो है लड़ाई हुई है। क्लियर, इतना समझ आया? मैम अगर ये स्टोरी दोबारा से रिवाइज नहीं करोगे लाइन में जितना हमने पढ़ लिया तो मुश्किल हो जाएगी, है ना। हास्टिंग, हाँ हाँ, तो लॉर्ड हास्टिंग के टाइम पे आपकी एंग्लो गुरखा, फर्स्ट एंग्लो गुरखा वॉर जो है लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे हुई है। क्लियर। हाँ, तो अब ये थोड़ा सा ही रह गया मैम, जो हिस्ट्री वाला चैप्टर है वो बहुत बड़ा था। एट द सेम टाइम अगर हिस्ट्री वाला चैप्टर ढंग से याद हो गया तो सारी बैटल्स इसमें ही कवर होगी, क्योंकि ढलोग जो है चंबा में आएगी, नदौन जो है आपकी हमीरपुर में आएगी, फिर आपकी भीमचंद के साथ जो लड़ाई हुई थी आपकी बिलासपुर में भी आएगी, है ना। फिर ये जो आपका सिरमौर वाला पार्ट था कि सिरमौर में भी ऐसे करम प्रकाश, धर्म प्रकाश, जो रतन प्रकाश थे, ये वहां पे भी आएगा। तो वो सारा हम इसके बाद डिस्ट्रिक्ट से शुरू करेंगे। तो ये सिर्फ कल का लेक्चर रह गया है, कल जो है आपका हिस्ट्री वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम फ्रीडम स्ट्रगल या हम डिस्ट्रिक्ट शुरू करेंगे, क्योंकि अगर हम इसके साथ लिंक अप करके डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। तो परसों से, आज क्या है, ट्यूसडे, आज है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 2 दिन में ऐसे करते हैं हिस्ट्री रिवाइज भी कर लेंगे, है ना, स्टार्टिंग से कौन सी लड़ाई क्या हुई थी। कल हम इसको कंप्लीट करते हैं, परसों हम पूरा ये रिवाइज करेंगे हिस्ट्री वाला, एंड देन मंडे से हमने डिस्ट्रिक्ट शुरू कर देनी है। तो हफ्ते 2 हफ्ते में हम पूरी डिस्ट्रिक्ट कवर कर देंगे। ठीक है। तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सिलेबस तो हो ही गया है, क्योंकि ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, बाकी फ्रीडम स्ट्रगल और वो रह गया आपका। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, और फिर बचा इकोनॉमी। बाकी भी तो छोटे छोटे ये आर्ट एंड फेस्टिवल वगैरह। ठीक है। तो इसको ढंग से रिवाइज कर लेना, कल हम क्लास के बाद परसों इसको पूरा रिवाइज कर लेंगे हिस्ट्री वाले चैप्टर को। ठीक है। और रुदाली मैम को बोल देना कि रिकॉर्ड कर दिए लेक्चर, जब उनको चाहिए होगा तो बता देना, हम उनको फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है। ओके मैम, गुड नाइट।